हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग अपनी डेथ के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बोर्ड में 4 नंबर में आने के चांसेस है पूरे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर 3 पार्टनर्स गिवन है, त्रिशा, अनीशा और ऋषिका, ठीक है। और इनकी रेशो में गिवन है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 बैलेंस शीट हमें गिवन है। उसके बाद त्रिशा जो है यहाँ पर 31 जुलाई 2022 को उसकी डेथ हुई है। तो कितने महीने रही है फर्म में वो? 4 महीने, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 4 महीने त्रिशा जो है फर्म में रही है। और हमारे पास ये 5 पॉइंट कुछ गिवन है। तो सबसे पहली बात हमें इस क्वेश्चन में बनाना क्या है? शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर त्रिशा कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है? त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से बनाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, त्रिशा कैपिटल अकाउंट। देखो, डेथ के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स अपने बहुत अच्छे बनाओ, क्लियर बनाओ, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डेथ के क्वेश्चन में। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा? जो हमारे पास बैलेंस गिवन है त्रिशा का, बिकॉज त्रिशा की डेथ हुई है यहां पर। त्रिशा का बैलेंस कितना गिवन है बेटा? 3 लाख रुपए। क्लियर? बैलेंस शीट में त्रिशा का कैपिटल अकाउंट कितना गिवन है? 3 लाख। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 3 लाख रुपीस, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करेंगे अपने। सबसे पहला वर्किंग नोट और सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग हमेशा एडमिशन से देखते आ रहे हैं, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। तो 7 आइटम्स है कि नहीं है? हाँ जी, थोड़े बार याद दिला, तो काफी टाइम हो गया 7 आइटम याद करे हुए। पहला क्या होता है? जर्नल रिजर्व। दूसरा WCR। तीसरा IFR। 4th इज प्रॉफिट। 5th गुडविल। 6th लॉस। 7 डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपने पास इस क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व है कितने का? 50,000 का, ठीक है। और रेशो क्या है बेटा? त्रिशा, अनीशा और ऋषिका की 2:1। तो हम यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नंबर 1 जर्नल रिजर्व का, ठीक है। तो यहां पर त्रिशा एंट्री पास करते हैं डायरेक्ट हम लोग। एंट्री क्या पास होगी बेटा? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट। शेयर कितना है बेटा? जर्नल रिजर्व कितना पहले बताओ? 50,000 के जर्नल रिजर्व है। और रेशो है हमारे पास 2:1। तो त्रिशा का शेयर कितना है? 2/5। कितना आएगा? 20,000 रुपए आ गया। हम लोग तीनों पार्टनर से बांटते हैं ना, बट यहाँ पे तीनों पार्टनर से बांटने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ किसका शेयर निकालेंगे? त्रिशा का, बिकॉज बाकी पार्टनर्स का तो कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे ना हम लोग। आप चाहो तो कर सकते हो एंट्री पास, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट, टू अनीशा और टू ऋषिका, कर सकते हो आप एंट्री पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अमाउंट हम लोग सिर्फ त्रिशा की ही लिखेंगे। बात क्लियर? चलिए, पहला वर्किंग नोट कंप्लीट है हमारा। सेकंड, अब हम पॉइंट्स देखते हैं। बैलेंस जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का लिख दिया हमने भाई। सेकंड पॉइंट है सैलरी जो है 15,000 रुपए पर क्वार्टर मिल रही है। किसको? त्रिशा को पर क्वार्टर मिलती है बेटा, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2, त्रिशा की सैलरी हमें यहां पे निकालनी है। अच्छा ये बताओ,
कि 15,000 रुपये पर क्वार्टर है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो पर मंथ कितना हुआ? 5,000 रुपीज पर मंथ हुआ। ठीक है, 5,000 रुपीज क्या हुआ बेटा? पर मंथ। हमें यहां पर त्रिशा की सैलरी कैसे निकालेंगे? ₹5,000 पर मंथ है और त्रिशा जो है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक फॉर्म में रही है। तो ये पीरियड कितने महीने का हुआ? 4 मंथ्स का हुआ। तो हम लोग 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 20,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके एंट्री क्या पास करेंगे जल्दी बताओ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। सैलरी अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? नेक्स्ट वर्किंग नोट पे आ जाओ। गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। एवरेज बेसिस पे है गुडविल हमारा, तो हमारे पास पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है, पॉइंट नंबर 4 के अंदर। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, 19-20 का 1 लाख, 20-21 का 2 लाख और 21-22 का 1.5 लाख। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले थर्ड पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 1,50,000 हमारे पास यहां पर एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म है ट्वाइस मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर कितना बेसिकली 2 है, ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट। तो भैया 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख कितना हुआ? 3 लाख रुपए हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना है जल्दी बताओ? त्रिशा, अनीशा और ऋषिका, इनका हमें पीएसआर गिवन है 2:2:1। क्लियर? त्रिशा जो है उसकी डेथ हुई है, इकतीस जुलाई 2022 को डेथ हुई है उसकी। मुझे यहां पे बताओ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स जो अनीशा और ऋषिका हैं, क्या इनका हमें न्यू पीएसआर गिवन है क्या? हाँ जी जल्दी बताएंगे। गिवन है न्यू पीएसआर? नहीं गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे? अनीशा और ऋषिका का जो न्यू पीएसआर होगा वो कितना होगा? 2:1। बेसिकली त्रिशा का शेयर हटा देंगे ना, वही तो करते आ रहे हैं हम लोग। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? डिजीज पार्टनर का शेयर हटा देंगे, तो जो बाकी शेयर बचा किसका होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स का। हालांकि यही हमारे पास गेनिंग रेशो भी होता है। क्या होता है बेटा? गेनिंग रेशो। और हम गुडविल की क्या एंट्री पास करते हैं? गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस ना, तो हम कर सकते हैं आराम से, बट हम अपना कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करेंगे हमेशा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पर अनीशा का और ऋषिका का शेयर निकालेंगे। अनीशा का न्यू कितना है? 2/3 माइनस 2/5, 1/3 माइनस 1/5 कितना आंसर आएगा? हाँ जी 2/15, 1/15। कोई डाउट? एंट्री पास करें। अब हमारे पास एंट्री क्या होगी बेटा? अनीशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऋषिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं यहां पे।
और 2 क्या आएगा बेटा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो यहां पे क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है अपना शेयर। त्रिशा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट निकाल लेते हैं फटाफट हम लोग। तो अनीशा का अमाउंट कितना आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग गेनिंग शेयर से 2/15, सेम यहां पर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी 1/15, और त्रिशा का 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। तो 1,20,000 आएगा मेरे ख्याल से, 1,20,000 कितना आएगा बेटा, अनीशा ऋषिका का, अनीशा का ऋषिका कितना आएगा बताएंगे? अनीशा का कितना आएगा 80,000 और ऋषिका का 40,000। क्लियर है पॉइंट? वही मैं देख रहा हूं। गेनिंग रेशियो कितना, 4/15 है ये, अच्छा 4/15 और 2/15, 4/15 और 2/15, अब ठीक आएगा 80,000 और 40,000। ठीक है, आगे देखें एक बारी, नेक्स्ट देखते हैं। अपने पास जब प्रॉफिट वाला पॉइंट आ गया, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है हमें निकालना है वो लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट को हमें करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है कितना, 1.5 लाख रुपए। तो यहां पर वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, ये 4। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट है हमारे पास 2021-22 का, वो 1.5 लाख रुपए है, और इसको ही मैं क्या मानूंगा बेटा, अपना करंट ईयर प्रॉफिट मान लूंगा 2022-23 का। ठीक है, तो हमें यहां पर त्रिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। त्रिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है बेटा हमें। 1.5 लाख रुपए हमारे पास प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 2/5 त्रिशा का शेयर है, और मल्टीप्लाई करेंगे 4/12। पेपर हमें 4 महीने का निकालना है, तो कितना आंसर आएगा, 20,000 रुपए हमारे पास त्रिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट, 20,000 रुपए। कोई डाउट? लास्ट पॉइंट है हमारे पास, त्रिशा 20,000 रुपए उसने विड्रॉ करे 1 मई 2022 को फॉर हर पर्सनल यूज। तो बेटा ड्राइंग्स हो गई है, क्या हो गई, ड्राइंग्स। तो पॉइंट नंबर 5 की एंट्री क्या पास होगी, त्रिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। कितने रुपए निकालने हैं उसने, 20,000 रुपए निकालने हैं। भाई डेट हमें यहां पर गिवन है, डेट हमें बेटा यहां पर गिवन है, बट डेट का कोई यहां पर यूज नहीं है। क्यों नहीं है यूज, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन नहीं है हमें। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हमें गिवन होता तो हम लोग उस हिसाब से निकालते। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां पे?
तो जल्दी से अब ऐसा करते हैं, जो भी हमने वर्किंग नोट बनाए हैं वो फटाफट पोस्ट कर देते हैं। पहला वर्किंग नोट है बेटा किसका? जर्नल रिजर्व का। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपए, मतलब क्रेडिट कर देंगे हम लोग त्रिशा के अंदर। सेकंड वर्किंग नोट है बेटा त्रिशा की सैलरी कितनी निकली थी? 20,000। तो बाय सैलरी अकाउंट 20,000 रुपए। फिर थर्ड वर्किंग नोट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट का 80 और 40, 80,000 और 40,000 बाय अनीशा कैपिटल अकाउंट और बाय ऋषि का कैपिटल अकाउंट। क्लियर? फिर हमारे पास प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना अमाउंट आया था हमारा? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आ गया बेटा। लास्ट टू ड्रॉइंग्स में हमारी कितने की थी? 20 आगे ड्रॉइंग्स थी। तो जल्दी से मुझे बताओ कि बैलेंस कितना आ रहा है हमारा। टोटल कितना? टोटल 4,80,000 टोटल है हमारा, और 480 में से 20 माइनस करेंगे तो 4,60,000 रुपए हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? क्या लिखेंगे बताओ? बैलेंस सीडी नहीं, त्रिशा के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में देना है हमें। त्रिशा एग्जीक्यूटिव अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 4,60,000। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी सी 3 पार्टनर है। ए जो है उसकी डेथ हुई है 31 मार्च 2018 को। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो कैसे आसान हो गया? बिकॉज साल के एंड में उसकी डेथ हुई है, तो करंट ईयर वगैरह वाला कुछ सिस्टम यहां पर नहीं बैठेगा। ठीक है, बैलेंस शीट हमें गिवन है यहां पर। अच्छा, उसके बाद ए की जब डेथ हुई तो हमें पता लगा कि पेटेंट जो है वो हमारे क्या हो गए? वैल्यूलेस हो गए। यानी पेटेंट यहां से हमें खत्म करने पड़ेंगे। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000, फर्नीचर को हमें 24,000 करना पड़ेगा। और प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, और लाइबिलिटी 7,000 रुपए की ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हमें बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स किसके हो गए? रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? बेसिकली जर्नल एंट्रीज पास करनी है। करें पास? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा अलग है इसलिए करा रहा हूं। 29 क्वेश्चन। सबसे पहली बात 7 आइटम्स देखिए। 7 आइटम्स अपने पास कौन सी है? जर्नल रिजर्व गिवन है, WCR गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। ठीक है, तो पहले जर्नल रिजर्व को बांट देते हैं। फर्स्ट एंट्री जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 9,000 रुपए है। और रेशियो में गिवन है क्या? रेशियो हमारी क्या है बेटा? इक्वल। ए बी और सी की रेशियो है इक्वल 1:1:1। और ए की डेथ कब हुई है? डाइड ऑन 31 मार्च 2018। हमें क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या? नहीं। तो ये न्यू पीएसआर कितना होगा? न्यू पीएसआर ऑफ बी एंड सी कितना होगा बेटा? 1:1। ठीक है, चलिए तो 9,000 रुपए का रिजर्व है हमारे पास। इक्वल रेशियो में बांटेंगे 1:1:1 में, तो 3,000 रुपए अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड वर्किंग नोट हमारे पास WCR है 10,000 रुपए, जिसमें से 7,000 का बेटा क्या है? हाँ जी, क्लेम। 7,000 क्या है बेटा? क्लेम। तो यहां पर हम लोग एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट
टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आएगा बेटा, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, तो 10,000 रुपए का हमारे पास फंड था, 7,000 का क्लेम हो गया, बाकी 3,000 रुपए हम लोग तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, 1,000, 1,000 और 1,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बेटा हमारे पास, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना हमारा, 6,000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये भी राइट ऑफ होगा, अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। 6,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, वो भी हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा बेटा, 2,000, 2,000 और 2,000। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखते हैं। बस यही पॉइंट है हमारे पास, है ना। 7 में से 3 चीजें गिवन है, हमने तीनों को राइट ऑफ कर दिया हमने। अच्छा, अब आ जाओ अपने पास रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पे ना। अब रिवैल्यूएशन का हमारे पास पहला पॉइंट है, पेटेंट जो है वो वैल्यू लेस हो गए। पेटेंट है कितने के, 8,000 के। भाई एसेट हमारा कम हो रहा है, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 8,000 रुपए। नेक्स्ट, फर्नीचर तुम्हारा 24,000 रुपए हो गया है। फर्नीचर है कितने का, पहले 30 का था, तो बेटा ये भी 6,000 रुपए से कम हो गया। सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 6,000 रुपए। नेक्स्ट, प्लांट जो है वो 10,000 रुपए से कम हो रहा है बेटा, प्लांट। तो पॉइंट नंबर 6 ये भी डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है मेरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और 7,000 की लाइबिलिटी बेटा वो तो लाइबिलिटीज में जाएगी, है ना, इसका कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है। रिवैल्यूएशन कब होता, अगर हमारी 10,000 रुपए ज्यादा क्लेम होता, तो क्लेम अगर कितने से ज्यादा होता, 10,000 से ज्यादा। तो अगर 12,000 है फॉर एग्जांपल, तो 2,000 रुपए हमारा रिवैल्यूएशन में जबता था। ठीक है, बट अभी हमारा क्लेम जो है लायबिलिटी से कम है, फंड से कम है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट यहाँ पर राइज नहीं होता। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुए। हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, एंट्री नंबर 7 प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो वर्किंग नोट यहाँ पे बनाएंगे, छोटा सा वर्किंग नोट। तो यहां पर वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहली बात, पेटेंट 8,000 रुपए नेगेटिव अमाउंट है, लॉस है ना हमारा, नेगेटिव है। उसके बाद फर्नीचर भी क्या है बेटा, नेगेटिव अमाउंट है कितना, 6,000। और प्लांट भी हमारा क्या है, नेगेटिव अमाउंट है कितना, 10,000। तो बेसिकली हमारे पास यहां पर 24,000 रुपए का लॉस आ गया। और रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री आपको पता ही है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 24,000 को हम लोग बांट देंगे इक्वली 1:1:1 में। तो कितना आएगा, 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ खत्म अभी? क्योंकि हमें यहां पर अब सेकेंड वर्किंग नोट जो बनाना पड़ेगा वो बेसिकली किसका होगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट का होगा। किसका होगा बेटा, सॉरी, ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं, पूरा हमें कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो वर्किंग नोट के अंदर पूरा कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। सबसे पहली बात तो भाई हमारे पास बैलेंस कितना है, ए का 40,000 रुपए बेटा, कितना है, 40,000। तो 40,000 हमने बैलेंस लिख दिया।
या बना ही देते हैं यार। बाय बैलेंस बीडी 40,000। उसके बाद अब वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट बाय जर्नल रिजर्व कितना था भाई? हाँ जी 3,000 है ना जर्नल रिजर्व, बताते रहो एक बारी। जर्नल रिजर्व के बाद क्या था? WCR कितना है? 1000। बेटा प्रॉफिट लॉस कितना है? 2000 प्रॉफिट लॉस है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस है ना हमारे पास, तो रिवैल्यूएशन 8,000 रुपए, बस और तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका बैलेंस निकालते हैं कितना आ रहा है? 46। तो बेटा यहां पे हमारा बैलेंस कितना आ रहा है एग्जीक्यूटिव अकाउंट का, जो हमें एग्जीक्यूटिव को देना है 38,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। तो एंट्री नंबर 8 ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एग्जीक्यूटिव अकाउंट, कितने रुपए बेटा? 38,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर अपने पास यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, शिरीष, हरित और आशा, और हमें यहां पे इनका पीएसआर भी गिवन है 541। शिरीष की डेथ कब हुई है? 30 जून 2018 को हुई है, तो इसका मतलब है उसने अप्रैल, मई और जून 3 महीने फर्म में गुजारे हैं। बैलेंस शीट हमें गिवन है यहां पर तीनों की। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर कैपिटल, हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू, जो कैपिटल का बैलेंस है शिरीष का, उसके अलावा ये 2 पॉइंट और मिलेंगे उसके एग्जीक्यूटर को। पहला पॉइंट हमारा किसका है? शेयर ऑफ प्रॉफिट का। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? गुडविल का। करें स्टार्ट, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत, तो हम लोग 3 क्वेश्चन होमवर्क में 26, 28, 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं हम लोग यहां पे। क्वेश्चन नंबर 30, किसका अकाउंट बनाना है हमें? शिरीष का कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। बेटा बैलेंस बीडी कितना है इसका? 1 लाख रुपया बैलेंस बीडी हमारे पास। ठीक है, फिर क्या हमारे पास 7 आइटम में से कुछ गिवन है? बिल्कुल गिवन है। 80,000 का बेटा प्रॉफिट गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, हमें यहां पे प्रॉफिट निकालना है, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शिरीष कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू है 80,000 रुपए। बेटा प्रॉफिट कितना है? 80,000। अच्छा फटाफट एक बार यहां पे जरा देखना, 3 पार्टनर है हमारे पास, शिरीष, हरित और आशा। हरित और आशा, इनका जो पीएसआर है वो कितना है? 5:4:1। 5, 4 और 1। ठीक है, शिरीष की डेथ हुई है 30 जून को हुई है ना? हाँ 30 जून 2018 को उसकी डेथ हुई है। यहां पे क्या हमें इस क्वेश्चन में कई न्यू पीएसआर गिवन है क्या हरित और आशा का? नहीं, हमें क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन नहीं है भाई। यहां पे समझ लो बेटा, बातें भी घर भी कर लोगे। हरित और आशा का जो न्यू पीएसआर है वो कितना होगा? 4:1। भाई 5 हटा दो शिरीष का, तो हरित और आशा कितना हो? 4:1। तो यहां पे ये बताओ शिरीष का शेयर कितना है? शिरीष का शेयर 5/10, तो अमाउंट कितना आ गया? 40,000।
साथ साथ ये 40,000 डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 40,000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे बेटा। ठीक है, अब सेकंड वर्किंग नोट है हमारे पास यहां पर। हाँ जी, शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट हमें गिवन है 2016-17 कितना 60,000 और लास्ट ईयर कितना गिवन है 80,000। तो हमें यहां पर एवरेज निकालना है ना लास्ट 2 ईयर्स का। तो भैया यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। लास्ट टू लास्ट ईयर कितना है 60,000 और लास्ट ईयर कितना है 80,000 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आएगा 70,000। बेटा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमें यहां पे किसका निकालना है, शिरीष का निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शिरीष का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है हमें। भैया 70,000 मल्टीप्लाई बाय शिरीष का शेयर कितना है 5/10 मल्टीप्लाई कितने महीने रहा है फॉर्म में, वो 3 महीने रहा है। तो कितना आएगा बताएंगे बेटा। हाँ जी, 35,000 मल्टीप्लाई 3/12, 35 का 1/4 कितना हुआ 35,000 का 1/4। बताओ भाई 8750। ठीक है, 8,750। कोई डाउट, इसकी एंट्री पास करें। अच्छा एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग रेशियो किसके बराबर है भैया, न्यू पीएसआर के बराबर है। तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिरीष कैपिटल अकाउंट करेंगे 8750। चलिए लिख दो फटाफट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 8750। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे। गुडविल जो है फर्म की बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो यहां पर हम लोग यहां पे गुडविल ऑफ दी फर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 है और एवरेज प्रॉफिट अभी निकालते कितना था 70,000 था। तो कितना आएगा 1,40,000 हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। ठीक है, हाँ जी, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड किसका, कौन थे रिमेनिंग पार्टनर्स, हरित और आशा, हरित और आशा। तो बेटा न्यू पीएसआर था इनका 4:1, तो 4 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, और ओल्ड था 4 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10। कितना आएगा 4/10 और 1/10। ये हमारे पास गेनिंग शेयर आ गया। एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री क्या पास होगी, दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो हरित कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिरीष कैपिटल अकाउंट। तो हरित का शेयर कितना आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बेटा 1,40,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 10, 1,40,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 10, और शिरीष की कैपिटल में कितना आएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना था, हाँ जी 5 डिवाइड बाय 10। तो ये तो 70,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा 56,000 और 14,000। क्लियर, कोई डाउट किसी को। अब ये दोनों ही अमाउंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, बाय हरित कैपिटल अकाउंट और बाय
आशा कैपिटल अकाउंट 56,000 और 14,000। भैया हमारे यहाँ पे अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। टोटल बताओ कितना आ रहा है इसका, और ये टोटल जो है वो हम लोग शिरीष के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना आ रहा है बेटा आंसर? सही आ रहा है ना? मैच कर रहे हैं ना? टोटल कर रहे हैं ना? 2,18,750 2,18,750 बेटा ये हमारे पास बैलेंस आ गया। सही आ रहा है आंसर? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? होपफुली हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर लेंगे अपना, और संडे से स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।